वर्धन यादव। तो पहली बार नया लड़का है, अनएक्सपीरियंस्ड है, कर रहेगा ठीक ठीक? एक्सपीरियंस है उसको, कॉलेज में भी प्रेसिडेंट रहा है। माहौल देखो दोनों को बराबर रहेगा सर। देखो नरवीर जी ने पिछले योजना में खूब अच्छा काम करा था। अच्छा, वर्धन यादव नए जनरेशन के अकॉर्डिंग है, गांव के आदमी हैं, तो अच्छा काम वो भी करेंगे कि उड़ान की तरफ ऊंचा चलने की उम्मीद रख रहा है। हाँ हाँ। तो गांव का सपोर्ट वर्धन के साथ है। गाड़ी सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड चाहिए तो नहीं था, क्यों सेकंड हैंड चुनेगा? देखो बदलाव तो जरूरी है, बदलाव होना भी चाहिए। अब की बार हरियाणा में सरकार कांग्रेस सरकार है, बहुत नरवीर को है। नरवीर को है? हाँ नरवीर। लेकिन अब जो है गलियों में सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। कूड़ा टाइम पे नहीं आती गाड़ी उठाने, और ना ही मतलब सीवर भरे पड़े उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हाँ। नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा और आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। दरअसल आप सबको पता है कि हरियाणा में सियासी बिगुल बच चुका है। हरियाणा में 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। हम लोग निकले हुए हैं हरियाणा का सियासी मिजाज मापने। दरअसल आपको सबको पता है कि हरियाणा अपने आप में खुरदरे मिजाज का स्टेट है। यहाँ की बोली भाषा थोड़ी खड़ी है। कई बार हरियाणा के व्यक्ति से आप संवाद करोगे तो उसकी भाषा आपको ऐसा लगे कि ये रूडली बात कर रहा है या गाली दे के बात कर रहा है, लेकिन उनकी टोन ऐसी है। इंटेंशनली ये लोग बहुत बढ़िया होते हैं, मैंने पर्सनली मिलकर के जाना है। हम लोग निकले हुए हैं हरियाणा में चुनाव कवर करने के लिए और आज हम आए हुए हैं बादशाहपुर की विधानसभा क्षेत्र में। बादशाहपुर हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा है। यहाँ पे लगभग 85 गांव लगते हैं और बादशाहपुर खुद एक गुड़गांव का लगा हुआ बड़ा कस्बा है। तो चलिए लोगों से मिलते हैं और बादशाहपुर का सियासी मिजाज मापने की कोशिश करते हैं। क्या बादशाहपुर के लोगों के मन में है? इस बार रोटी सत्ता की पलट के सेकेंगे या जो उनका पारंपरिक रवैया रहा है वो ही फॉलो करेंगे? चलिए लोगों से बात करते हैं। मंत्री राव नरवीर सिंह 3 बार मंत्री है। हाँ, नरवीर सिंह और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं अपने वर्धन यादव। वर्धन यादव। तो बताइए आपका शुभ नाम क्या है पहले बताओ? कृष्ण कुमार। आप भी यादव हैं? यादव जी। अच्छा, आज से बोल हमारे हैं। तो अब ये बताओ, दोनों ही यादव लड़ रहे हैं, वो भी यादव है वो भी यादव है, तो अब यादव का रुझान किधर रहने वाला है? अजी टक्कर बराबर की रहेगी इनकी, ज्यादा वो रुझान नहीं रहेगा किसी का। क्योंकि वो 3 बार मंत्री रह चुका है और ये नया चेहरा है, काम करेगा बंदे के लिए, सबके लिए काम करेगा। ये इसके लिए काम करता गया है, काम करेगा। अच्छा, पहले जब वो मंत्री रहे थे नरवीर सिंह जी, जब उनका कामकाज कैसा था? भाई देख, हमारा तो कोई काम हुआ नहीं, हमने कोई जरूरत पड़ी नहीं इससे, लेकिन काम बादशाहपुर में कोई काम नहीं किया इन्होंने। ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई काम ना हो बादशाहपुर में। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से वर्धन जी यादव, काम कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, काम करेंगे, आश्वासन दे रहे हैं। आगे देखो बढ़ने के बाद काम करेंगे नहीं करेंगे वो तो वो जानते हैं। इनके तो घर परिवार में कोई राजनीति में है नहीं। नहीं यार, ये तो खुद से ही पूरी खुद से पैसा लगाया, खुद से बड़ा पढ़ा लिखा है, काम करता बढ़िया काम करने वाला है, बाहर पढ़ लिखा है, बढ़िया पढ़ा लिखा है, बोलने वाला बढ़िया है। कम से कम से बोल तो सकता है भाई वर्धन ये काम कर दो, ये कर भी सकता है। मिल तो जाता है, मिल जाएगा, मिला तो भी है, लेकिन उनके पास जाता है वो बात नहीं करता किसी से। हम तो अवेलेबल नहीं रहते हैं। नहीं अवेलेबल नहीं रहते, कोई काम करने जाएंगे तो काम नहीं करेगा, नहीं बोलेगा, बात करेगा। हम भाई अभी वहाँ से बात करना, वहाँ से करना, किसी को आश्वासन। उनको तो आपने 2 बार विधायक बना दिया, मंत्री भी बना, 3 बार बना दिया विधायक मंत्री। अब इस बार इस लड़के को दोगे मौका? अरे मौका, पूरा मौका मिलेगा जी, बात पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा, नौजवानों को मौका। हाँ जी, पूरा मौका देंगे जी। और समस्या क्या है आपके यहाँ पे? सबसे बड़े पानी की, आधा घंटा बारिश हो जाओ 100 सीवर जाम होते हैं। सबसे बड़े पानी डूबा होता है, यहाँ घर में पानी रहता है, कोई पानी निकास नहीं है। सबसे मेन समस्या यही है। हाँ, गुड़गांव में भी ये बड़ी दिक्कत है कि बारिश होते ही पानी बढ़ जाए। गुड़गांव वासी में सबसे मेन समस्या यही है। दूसरी समस्या, इतना बड़ा विधानसभा है तो कोई मेन कॉलेज नहीं है, पढ़ाई का कोई मेन कॉलेज होना चाहिए, वास्तव में बढ़िया कोई ये होना चाहिए। अच्छा, बच्चों के एजुकेशन के लिए कॉलेज नहीं? कोई कॉलेज नहीं है, बढ़िया कॉलेज नहीं। भाई अभी तो स्थिति बनेगी, अभी तो चालू हुआ है। कैंडिडेट तो हो गए घोषित हो गया। वर्धन को मौका मिला इस गांव से। हाँ। अच्छा लड़का, यंग लड़का है। हाँ। मेरी तो इच्छा है कि उसको जिताए गांव की पब्लिक, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है। वर्धन यादव को? वर्धन यादव। तो पहली बार नया लड़का है, अनएक्सपीरियंस्ड है, कर रहेगा ठीक ठीक? एक्सपीरियंस है उसको, कॉलेज में भी प्रेसिडेंट रहा है। अच्छा। राजनीतिक का वो माना हुआ खिलाड़ी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसा तो वो दूसरे वाले राव साहब लड़ रहे हैं। कोई नहीं, उनको काफी बार बढ़ा लिया। आपके नए लड़के को बना के देखो। 3 बार बढ़ा दिया उनको। कई
दफा बढ़ा दिया उनको। हाँ। उनके तो बाप दादा भी बनता है यहाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो एक नया हमारे गांव का नाम भी हुआ है, पहली दफा बादशाहपुर विधानसभा में बादशाहपुर को टिकट मिली है। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसको जाया नहीं जाने देंगे? जाया नहीं जाएगा। मेरे घर की 9 वोट है, मैं तो अपनी 9 की 9 डालूंगा दिल से। भाई साहब की 9 वोट पक्की है? कति श्योरली। और जितने भी हो सके, मैं बादशाहपुर विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अच्छा। मैं चौटाला पार्टी से बिलोंग करता हूँ वैसे। अच्छा। पर मेरे गांव के को टिकट मिली है। हाँ। और वो कांग्रेसी है। मैं गांव वो नहीं देख रहा, कैंडिडेट देख रहे हैं? कैंडिडेट देख रहा हूँ। मेरे गांव के को टिकट मिली है, इसलिए मैं उसका पूरा साथ दूंगा। हर एक तरह से तन मन से साथ हूँ मैं उसके। वोट डालेंगे और डलवाएंगे? डलवाएंगे, डालेंगे भी। सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो सीवर का काम है ना, ये काफी टाइम से रुका हुआ है। बाजार में गलियों में सीवर कति भरे पड़े हैं, इसकी तरफ सफाई की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। ये बड़ी समस्या है इस इलाके की, है ना? बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका समाधान जब तक नहीं होगा ना, तब तक बड़ी दिक्कत है। जितने भी मतलब परेशान हैं लोग, मतलब पहले तो बिजली पानी की दिक्कत थी, वो तो काफी हद तक सोल्व हो चुकी है, लेकिन अब जो है गलियों में सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। कूड़ा टाइम पे नहीं आती गाड़ी उठाने, और ना ही मतलब सीवर भरे पड़े उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हाँ हाँ। तो इसमें गलियों में सारी बदबू, मच्छर, ये बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो ये जो नए लड़के चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वर्धन यादव यंग कैंडिडेट है। देखो, हम तो यही कहेंगे, जो लोग काम कराएंगे ना, हम तो उनका साथ देंगे। चाहे हमें बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग काम कराएंगे हम उनके साथ हैं। काम अच्छा कराएंगे तो हम हमेशा उनका हमेशा साथ देंगे। इस बार किसका थोड़ा माहौल लग रहा है? माहौल का अभी कुछ नहीं पता, सभी का बराबर माहौल है। अभी जब बन जाए तभी पता लगे, ऐसे कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी समय लगेगा। हाँ, हमारा बस ये है कि जहाँ भी जो भी पार्टी है, मतलब सफाई का ध्यान करें। सफाई जो जल्दी से जल्दी करा देगा, हाँ। उसका एकदम तगड़ा झुकाव हो जाए पार्टी का, उसी का। देखो, बदलाव तो जरूरी है, बदलाव होना भी चाहिए। और बच्चा फिर गांव का है, और सबसे बड़ी बात यंग है, पढ़ा लिखा है, तो भविष्य में तो लगता है कि और लहर के हिसाब से जो है लगता है कि बच्चा जो है इस बार बाजी मार जाएगा। बाजी मार जाए? बिल्कुल मार जाएगा। एक कारण सबसे बड़ा गांव का है। बिल्कुल गांव का कारण है जी। हम तो इधर, आप गांव के किसी कोने से एंट्री कर लो, किसी भी कोने से आप एंट्री मारोगे, आप अंदर एंटर नहीं कर सकते। चाहे शमशान घाट की तरफ से चले जाओ, चाहे कादरपुर रोड से आ जाओ, चाहे मेन एंट्रेंस से आ जाओ, सभी क्यों एंट्री क्यों नहीं कर सकते? आपने आके देखा होगा, रास्ते खराब हैं। रास्ते भी खराब हैं, रोड पे कूड़ा, मेन रोड पे देखा होगा आपने कितनी बदबू से जो है एंटर होता है। पानी भी भरा है कई जगह। हाँ, पानी भी भरा है, तो आपने भी देखा होगा। हाँ हाँ। बस तो फिर और इससे ज्यादा क्या है। तो ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनसे कुछ तय पाई हुई है कि भैया ये काम होंगे कि नहीं होंगे? सर, तय कुछ नहीं होता। भविष्य में जो है बच्चा यंग है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, देख रहा है वो भी, जमीन की समस्या उनको भी दिख रही है। हाँ, वो गांव का निवासी है, तो गांव की समस्याओं को तो अवगत हो गई। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। प्रायोरिटी पे सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। माहौल देखो दोनों को बराबर रहेगा सर। देखो, नरवीर जी ने पिछले योजना में खूब अच्छा काम करा था। अच्छा। वर्धन यादव नई जनरेशन के अकॉर्डिंग है, गांव के आदमी हैं, तो अच्छा काम वो भी करेंगे अगर गांव उन्हें सपोर्ट करेगा तो। नहीं, नरवीर यादव तो देखो फाइनल है ही, क्योंकि बीजेपी की टिकट है उनपे, तो बीजेपी का तो पूरा जोर इस समय है। तो मतलब वर्धन यादव से ज्यादा नरवीर को ज्यादा सपोर्ट रहता है। मुकाबला एकदम कांटे का ही है, कांटे का मुकाबला है बिल्कुल, क्योंकि भाई दोनों ही एक कम्युनिटी से हैं। दूसरी चीज है कि भाई बंदे दोनों एक कम्युनिटी से होने के बाद टक्कर तो देखो रहती है, बिरादरीवाद का जो वो है वो तो रहेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि पहले आप के चक्कर में ट्रेन छूट जाए, तीसरा कोई और बैठ जाए। हाँ है? भाई राकेश बिरादरी के वोट बढ़ जाए और तीसरे जो निर्दलीय प्रत्याशी है कुमुदनी जा सकती है, कुछ पता नहीं है भाई। पिछली योजना में राकेश जी बने थे एमएलए, हाँ, निर्दलीय चुनाव जीते थे, तो हो भी सकता है। बाकी मोटे तौर पर यही है कि मुकाबला बहुत काटेगा ये। सही। अच्छा, आप तो युवा हो, युवा होने के नाते आपकी प्रायोरिटी किसको रहेगी? नहीं, देखो, अगर काम को देख के करेंगे तो भाई नरवीर जी करेंगे, और बिरादरी और अपने गांव को देख के करेंगे तो वर्धन को करेंगे। सियासी मियाज बहुत गर्म है इस टाइम। दोनों पार्टी टक्कर पे है। कांग्रेस का भी जोर है तो बीजेपी का भी जोर है। हमारे दोनों ही राव साहब है, दोनों ही प्रत्याशी राव साहब। हाँ जी, और दोनों का ही मुकाबला टक्कर का है। उनका कामकाज कैसा रहा है? जब वो मंत्री थे 2 बार, 3 बार के विधायक भी हैं। देखो, कामकाज उन्होंने बहुत किया है नरवीर ने, और करेंगे भी आगे भी, क्योंकि उनके ऊपर पार्टी बैठी है भारतीय जनता पार्टी,
और ये हमारे भाई साहब है कांग्रेस से, वर्धन यादव। वर्धन यादव इनको टिकट मिली है वर्धन यादव को। ये नया युवा है जो कि उड़ान की तरफ ऊंचा चलने की उम्मीद रख रहा है। तो गांव का सपोर्ट वर्धन के साथ है। तो नया मौका, एक बार इसको भी मौका, नए लड़के को मौका दिया जा सकता है क्या? हाँ जी, गांव मौका देगा इनको। और 36 बिरादरियों ने इनको समर्थन दिया है। वर्धन यादव को पूरी उम्मीद है कि ये जीतेगा। हाँ जी, और उम्मीद भी है काम भी करेगा। ये काम भी करेगा। गांव का लड़का है, हमारा निजी पड़ोसी है। जो गांव का बच्चा होता है वो काम का जरूर करेगा। अच्छा, वैसे आप लोगों के बीच में कहीं आ रही बीमारी या मौत गमी या समस्याओं में आपके बीच में रहते हैं? हाँ, हमारे साथ रहते हैं। जब भी कोई काम पड़ता है हमारे साथ उठ के चलते हैं। अच्छा, वो जब विधायक मंत्री थे तो वो लोगों के बीच में आते थे, नरवीर जी आते थे, वे भी आते थे, मार्केट में आते थे, बाजार में आते थे। कोई भी समस्या के लिए हम जाते थे तो हमारा समस्या का समाधान होता था, तुरंत एक्शन होता था। हाँ जी, मतलब ठीक है, उनका भी फीडबैक बुरा नहीं कह सकते। हाँ, बुरा नहीं कह सकते, दोनों का फीडबैक अच्छा है। तब ये पड़े हमारे लिए कोई राजनीति का काम ही ना है। कामकाज की क्या स्थिति है गांव देहात में? सफाई वफाई होती है कि नहीं? सड़कें बनी हुई है कि सफाई नहीं हो रही, कोई सफाई ना। ये सब सीवर जो है ना, भाई डोल है, लैटरिन भाई डोल है। क्या कह रहे होंगे जी? लैटरिन भाई डोल है। सीवर जाम पड़े हैं, कोई सफाई नहीं होती किसी भी तरह की। दुनिया भर की गंदगी आती है बाजार में। बारिश हो जाते तो 1-1 फुट पानी भर जाता है बाजार में, निकलने में 3 घंटे लगते हैं। तो जो विधायक थे पिछली बार के आपके, उनका तो इंतकाल हो गया, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है यहाँ से, कुमुदनी करके हैं। जिस दिन वो जीतते थे उसी दिन आए थे, बस उससे पहले आए थे। उसके बाद भगवान के दया से आने का उन्हें मौका ही ना मिला, क्योंकि 5 साल आए नहीं। आने से पहले उनका देहांत हो गया तो बात ही खत्म हो गई। अब तो आता वो चुनाव के टाइम पे तो आते हैं। हाँ, फिर वो उसके बाद में ना आवे। ऐसे इसकी घरवाली भी ऐसी करेगी। चुनाव के टाइम पे आ जाएंगे। अब तो आ रही है। अच्छा, उससे पहले नरवीर यादव जी का जो दौर था, मंत्री भी थे उस टाइम पे, PWD मिनिस्टर थे, उनका कामकाज कैसा था? देखो, कामकाज हमें तो किसी का काम करवाना नहीं, हमें तो बाजार की सफाई है। लेकिन बाजार में जब से सीवर डले हैं सफाई नहीं रहती बाजार में। सवेरे स्वीपर तो आता, वैसी सफाई तो होती है, लेकिन जब बारिश आती है ना तो बिल्कुल पानी ऊपर से चलता है। कागजों में तो इसकी 10 बार सफाई होगी सीवर की। फंड उठा लिया होगा इस नाम से? फंड उठाई होगा, ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसमें फंड ना उठता है? लेकिन सफाई एक बार भी नहीं हुई। अभी 5 मिनट बारिश हो जाए आपको पानी भर जाएगा। 1 घंटा लगेगा, यहाँ से दुकान पर ही बैठना पड़ेगा। 1 घंटे बाद पानी निकलेगा। और बहुत ज्यादा बारिश हो सकता है पानी अंदर भी आ जाए। नहीं, हमारे तो अंदर नहीं आता है, हमने ऊपर करवा रखा है। पैक करवा रखा है आपने, है ना? अच्छा, और ये जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं वर्धन यादव, आपके गांव के ही हैं, ये कैसे? गांव के हैं तो गांव के वाला तो साथ लगेगा ही लगेंगे, इसमें फर्क तो पड़ेगा ही। इलेक्शन टफ रहेगा, ऐसा नहीं है इजी नहीं रहेगा। वो तो कांटे की टक्कर रहेगी। कांटे की टक्कर रहेगी। अब देखो किस करवट ऊंट बैठता है। नया बच्चा है, गांव का बच्चा है, तो बच्चे का तो काम रहेगा। केवल यही ये कारण है कि गांव का इस वजह सपोर्ट कर रहे हैं कि बाकी कामकाज भी, उनकी नीति नियत भी ठीक है? अभी तो नीति नियत तो अब आए हैं, बच्चा है, आगे पता चलेगा ना। अभी कैसे कह सकते हैं इस बात को? बढ़ने से पहले तो जो है ना सब तैयार है। बढ़ने से पहले तो वो जो था दौलताबाद वाला राकेश, उसने दुनिया भर की साड़ियाँ बांटी, दुनिया भर के जो भी बांट दिए, ये सूट वगैरह, लड़कियों की शादी वगैरह भी, शादी भी वगैरह, खाटू श्याम जी भी लेके जाते हैं। जाने क्या क्या कर दिया। लेकिन 5 साल के पीरियड में उसने एक दिन भी आए के या बाजार में के गांव में पूरे में शिकल ही ना दिखाई। अगर बादशाहपुर में मैं खड़ा हुआ था तो बादशाहपुर कहाँ है? प्रोग्राम में कोई जागरण वगैरह में एक बार उसने कह दिया हाँ मैं आऊंगा, और वो फोन करते रहे, कहाँ हो जी? हाँ मैं आ रहा हूँ। और आखिर में 9-10 बजे उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया, आया ही नहीं। उन पब्लिक के बीच में नहीं, जीतने के बाद नहीं रहे। जीतने क्यों रहे हैं? जीत ली, पब्लिक का तो काम खत्म हुआ। अब तो उनका काम है, पब्लिक का कोई है? अब तो उनका काम है। पब्लिक उनके पास जाएगी, जाए तो जाओ, मिलेंगे नहीं। हाँ, जरूरी कोई है? अब वो पब्लिक के नौकर कोई है? सरकार के नौकर है, सरकार से तनख्वाह मिलनी है उन्हें। नहीं, सरकार के, वो पब्लिक के ही है नौकर, तो फिर होने को पब्लिक के होते तो पब्लिक के बीच में आते ना। वो माने नहीं इस बात को, लेकिन है तो नहीं है, होते तो मान आते और आते तो काम करते, फिर तो वो अपनी मर्जी के मालिक है ना। अब आपको समझा तो दिया बात में, उसने बिल्कुल समझा दिया। 5 साल के पीरियड में एक बार भी यहाँ के शिकल ना दिखाई गांव में, तो बाकी कहीं कुछ भी करा होगा ना करा होगा तो उसका पता है। देखो ऐसा है, जो वर्धन जी है अपने,
वो एक तो युवा नेता हो गए, हाँ दूसरा अपने गांव के हो गए। हाँ बाकी माहौल दोनों का बराबर रहेगा, क्योंकि जो नरवीर जी है अपने बीजेपी वो भी हल्के में नहीं है। हल्के में बेशक्सन है वो, लेकिन उनका रुतबा आज भी बरकरार है, क्योंकि पुराने नेता है और बीजेपी के पुराने नेता रहे वो। 2019 में उन्होंने अपने यहाँ से सीट निकाली है, तो टक्कर बराबर की रहेगी। हम ये मान के चलते हैं कि एक तरफा इलेक्शन नहीं है, नहीं है अब टक्कर दोनों की बराबर रहेगी। दोनों एक ही जाति समूह से हैं, दोनों ही यादव है। दोनों यादव है, दोनों एक ही जाति समूह से आते हैं और दोनों का अच्छा बादशाहपुर विधानसभा में अच्छा उनका जो अच्छा होल्ड है, तालमेल है। अच्छा, और ऐसा तो नहीं होगा कि ये इन दोनों की जाति की लड़ाई में वोट बढ़ जाए और जो तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी हैं कुमुदनी कुमारी वो बाजी मार जाए? भाई ये बात कह नहीं सकते, हो भी सकता है, जरूरी नहीं है। क्योंकि वो उनके पति निर्दलीय चुनाव जीते हुए। हाँ हाँ, वो भी यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, तो उनका भी अच्छा यहाँ पर मेल मिलाप है, जानकारी है अच्छी, उनकी पैठ भी थी बढ़िया, तो उन्होंने पिछला अपना चुनाव जीता भी है यहाँ से निर्दलीय के नाते, तो उन्होंने काम भी बहुत किए हैं यहाँ पर, काफी काम हुए भाई गांव के साथ भी और काम के साथ भी है। काम तो नरवीर जी ने किया है 10 साल में, 15 साल में। नरवीर के साथ भी है भाई, तो फिर काम के साथ कैसे हुए? गांव के साथ भी है, गांव तो हमारा है, गांव के साथ हो जब तो नरवीर के साथ हो जाए तो वोट तो एक ही पड़ेगा ना भाई। वोट एक पड़ेगा, भाईचारा तो सारा लेकर ऊपर साथ ले जाना पड़ेगा ना। जब गांव एक होगा जब तो पार निकली जाएगी हर चीज। किसका माहौल लग रहा है तुम्हें? भाई माहौल तो नरवीर को है। नरवीर को है? हाँ नरवीर। ये भाई साहब तो कह रहे थे कि उनका है, वर्धन जी का अपनी सोच है सब। क्या भाई साहब? वर्धन यादव है, हमारे गांव का है वो, और उसको भाई पहली बार मौका मिला तो भाई गांव, हम तो अपने गांव के वोट देंगे। भाई नरवीर तो कई बार बन लिया, देख लिया, इसको भी तो मौका देना चाहिए, नया चेहरा है। जब गाड़ी सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड चाहिए तो नेता क्यों सेकंड हैंड चुने हम? हाँ, नेता क्यों सेकंड हैंड चुने? भाई अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आदमी की मर्जी है। कोई नरवीर था दो, कोई बीजेपी था, कांग्रेस था दो। 10 साल किसी ने भी दो बार बना दिया ना, 2 बार बना दिया बीजेपी के। अब एक वर्धन यादव एक बार फर्स्ट मौका अपने गांव का है। आपने लोकल लड़का है, नौजवान भी आपकी तरह है। हाँ मैं अपनी अपनी मन की इच्छा है, जिसको जहाँ मन कर वहाँ वोट दो। नरवीर था दो या वर्धन था दो। अब की बार हरियाणा में सरकार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस है, मेरी बीजेपी है। अब देखो कौन सी पार हो है। अच्छा, तुम्हारी बीजेपी की सरकार बनती है तो किसको सीएम बनाओगे? बनाया जाएगा भाई हमने तो ना, हमने तो बताने दिया था, बताए बस। कम कहे को ज्यादा समझे। हाँ चिट्ठी होता, चिट्ठी भेज दे नरवीर दोहरा की क्लियर है तू। ये थी दोस्तों हमारी बादशाहपुर विधानसभा की बातचीत। हमने विधानसभा क्षेत्र में कई जगह मार्केट में जाकर के लोगों से बात की, मार्केट के इतर जो इलाके पड़ते हैं वहां जाकर के लोगों से बात की। जियोग्राफिकली ये हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 85 के लगभग गाँव आते हैं। इसके अलावा बादशाहपुर खुद एक बहुत बड़ा कस्बा है, एकदम गुड़गांव से लगता हुआ। तो कई तरह के तबकों के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। मोटे तौर पर यहाँ पर 2 ही प्रत्याशियों के नाम की चर्चा है, कांग्रेस से वर्धन यादव और भारतीय जनता पार्टी से नरवीर यादव। इन दोनों के बीच में एकदम कांटे की टक्कर है, दोनों ही यादव कम्युनिटी से हैं और दोनों का वोट बैंक साझा है। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, ये भविष्य के गर्भ में है। अभी के लिए इतना ही। हरियाणा की और इस तरह की रोचक रिपोर्ट विधानसभाओं की हम आपके सामने लाते रहेंगे। मैं आदित्य कौशिक, कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी खुशीलाल। शुक्रिया। झलको